तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं, गुड न्यूज। जानते हो उसके सामने खड़ा रहने का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर जो सेटल नहीं है। आप सब गलतियां मान लेते हो, यस लॉर्ड। इसीलिए पौल अग्रिपा के सामने खड़े होकर कहता है, वह परमेश्वर जिसकी सेवा मैं शुद्ध विवेक से करता हूं। शुद्ध विवेक। आपको लगता है खुदा किसी को भी ऐसे अपने सामने खड़ा रहने देगा? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि आप प्रचार करें, उससे पहले खुदा के सामने खड़े रहना सीखिए कि जब भी आपको कहता है ना, उससे माफी मांग के, ओके लॉर्ड, ब्रदर आई एम सो सॉरी। ओके, उससे पैसे लिए थे ना, हाँ जा लौटा के आ। ओके सर, ये आपके पैसे। ओके, अब किताब लिया था ना उससे पढ़ने के लिए, कितने दिन के लिए लिया था? 10 दिन के लिए, 12 दिन हो गए, लौटा के लिया। ओके, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ फिर भी देकर आ। सर ये आपकी बुक। उसके सामने खड़े रहने के लिए विवेक को शुद्ध रखना पड़ता है। वो ऐसे किसी को आपके सामने, अपने सामने नहीं रख सकता। आप समझ रहे हैं? वह परमेश्वर, इसीलिए लिखा है, बहुतों में फेथ क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि जो कॉन्शियस है ना, वो कंडेम कर रहा है कि तूने ठीक नहीं किया। इसलिए लिखा है, विश्वास शुद्ध विवेक से उत्पन्न होता है, पॉल कहता है। आप पढ़ के देखिए, वो कहता है फेथ क्लियर कॉन्शियस से आता है। आप सोचिए, अगर आप खुद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप प्रेयर करेंगे ना, आपको मन में थॉट आएगा, अरे यार ये बहुत जरूरी है। आप जानते हो, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद एलिया खड़ा होता है और सीधा अपने हाथों को उठा के खुदा को कहता है, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आंख को भेज और प्रकट कर, ये वचन मैंने तुझसे पाकर किया था। और जैसे एलिया की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी, बाइबल बताती है कि उसके ऊपर, उस बलिदान पे आग गिरी और सारे नबी हार गए। अब इन 400 नबियों का हुआ क्या? कहिए अपने पास वाले से, इनका कत्ल हुआ। यस, आपको पता होना चाहिए, इन 400 लोगों को मार दिया गया। अब मरने के बाद यह खबर पहुंची बहन इजबेल के पास, और जैसे उसे पता चला कि एलिया ने मेरे नबियों को मार दिया है, उसने वहां से धमकी दी, मैं तुझे आज न मारूं तो देवता मुझे मार दे। जैसे ही एलिया के पास ये शब्द पहुंचे कि ये बहन मेरे प्राणों की खोजी है, उसे जैसे पता चलता है कि ये मुझे मारने वाली है, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? एलिया प्राण लेके भागा। ऐसे भागा। आपने देखा था कभी कभी टॉम एंड जेरी की गर्दन कट जाती थी, वो साथ में लेके भागता था। लिखा है एलिया प्राण लेके भागा। बोलिए प्राण लेके भागा। अब मुझे एक बात बताइए, ये वही बंदा है जिसे बारिश बंद करवा दी थी, ये वही बंदा है जो मुर्दों को जलाता है, इसके ऊपर अभिषेक है, इसने आराम से बैठकर आग मंगाई थी, अब ये क्यों डर गया? हैरान करती है ना ये बातें पढ़ने में, कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हमने आखिरी मीटिंग में सुना था, वो कहता है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन आप देखिए हम रविवार सुबह कैसे होते हैं, दानव होते हैं, दानव हम। जब वर्शिप चलती है, ओ हालेलुया हालेलुया, वचन चलता है, आमेन आमेन, जाते जाते हम 2-4 को जोर से मार के जाते हैं, क्या वचन था, मजा आ गया। लेकिन सोमवार को क्या हुआ? बहन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताइए, आप ऐसे मरी हुई बकरी की तरह बात कर रही हैं। भैया आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या बोल तो सही। कल रात को लैंडलॉर्ड का कॉल आया, बोला अगर आज पैसा नहीं दिया तो आके बेइज्जती करके जाऊंगा, रात भर सोया नहीं हूं। कल तो आप बड़ी हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, आज क्या हुआ? वो जो इंजेक्शन मारी थी रविवार को, उसका असर एक ही दिन चलता है।
यार तू बारिश रुकवा रहा है, तू उसके नबियों को मार रहा है, और बाद में लिखा है प्राण लेके भागा। भाग रहा है। यूसुफ स्त्री से भागा, ये भी स्त्री से भाग रहा है। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी ये कंडीशन है, सच बताइए। मैं आपके सामने पहला बंदा हूं जो हाथ उठा रहा हूं। कई बार जो मैं प्रचार करता हूं ना, कभी कभी मैं खुद के प्रचार पे भी बिलीव नहीं कर पाता। हाँ ऐसा होगा। एक दिन मैंने यहां पर बहुतों को इनकरेज किया था, रविवार की सुबह ऐसा होगा, खुदा ये करेगा। बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन मैं एलिया बन गया यार। प्रभु ये है क्या? ठीक है, आप भले बाद में हाथ उठाना, पहले मैं हाथ उठाता हूं आपके सामने। रविवार के दिन आप उत्साहित होकर चाहते हैं। यहां पर कितने लोग हैं कि आने वाले दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको फेथ रखने में स्ट्रगल होता है? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर। यस, मैं आपकी तरह हूं। क्या लगता है आपको? कई बार मैं बोलता हूं यीशु आ रहा है, जीसस इज कमिंग। फिर कभी कभी सोचता हूं 2028 में मैं किधर रहूंगा? प्रभु मुझे कहां कहां यूज करेगा? उस दिन तो बोल रहा था इसी साल प्रभु आएगा। मैंने कहा मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे मुझे। मैं जो बोलता हूं कभी कभी मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूं। कभी कभी लोग है ना इतनी तैयारी कर लेते हैं, अरे क्राइस्ट इज कमिंग, जीसस इज कमिंग, कभी इसी साल आने वाला है। और कभी कभी आप उनको बैठ के देखोगे ना, वो आपको बोलेंगे 2026 में कौन सा नया फोन लॉन्च होने वाला है? तू तो बोला प्रभु इसी साल आने वाला है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी देरी भी तो हो सकती है। कई बार आप देखिए, आप में से बहुत लोग यहां पर एक्साइटेड होके जाते। हाँ, मैंने कितने लोगों को देखा था जब हमारी वहां पर चर्च होती थी रविवार को, थिएटर के पास में। रविवार के दिन हो ऐसा हो ऐसा। 2 साल चर्च बंद थी, कोविड में सब अपने अपने घरों में बैठे थे। प्रभु ने देखा ये लोग समय नहीं बिताते। प्रभु ने कहा अभी 2 साल देखता हूं तुम लोग किधर जाते हो, और घर पे बैठा। और जब 2022 में मैं कुछ लोगों से मिला, इतने फेथ में डाउन थे वो लोग। मैं उनसे मिला, और भाई कैसा है? जिंदा हूं, जिंदा हूं। अरे क्या हुआ आपको? कोविड हो गया था। क्या हुआ क्या था कोविड में? हुआ क्या था? कोविड हुआ और क्या होगा? कैसा था कोविड? बस मिलने आया था, इधर किस करके चला गया। क्या हुआ भाई? आपको पता है, when you are upset, जब आप दुखी और निराश हो, शैतान ने आपके अंदर जो करना था कर दिया। कई बार वो आपको पाप में नहीं धकेलता, ये कर ये कर ये कर। कई बार वो आपको अपसेट करता है, परेशान करता है, डिस्करेज करता है, और अब उसे पता है बस मेरा काम हो गया, अब ये किधर भी नहीं जाएगा। अब ये लूत की पत्नी की तरह जमा हुआ बैठा रहेगा यहां पर। मैंने कितने लोगों को देखा आराम से बैठे हुए रहते अपनी परेशानियों में, चिंताओं में। आप इसे क्या कह सकते हो? ये आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है। इस व्यक्ति को देखिए, ये आग बरसाने वाला व्यक्ति, ये मुर्दों को जिलाने वाला व्यक्ति, ये नबियों को मारने वाला व्यक्ति अब अपने प्राणों को लेके भाग रहा है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अपने प्राणों को भागने के बाद वो एक जगह पे जाता है, और अब इसकी प्रेयर सुनिए। ये नहीं कहता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे हियाव दे, मुझे ताकत दे। जानते हो ये क्या कहता है? प्रभु मैं बहुत फेड अप हो चुका हूं, मुझे उठा ले, मुझे मार दे। एक जेनिफर ट्री के नीचे बैठ के, वहां पर बैठ के दुआ कर रहा है, मुझे मार दे। परमेश्वर ने जब इसकी दुआ सुनी, और परमेश्वर ने विपरीत काम किया। बोलिए विपरीत। जिस आदमी ने प्रार्थना की थी मुझे मार, वो आज तक जिंदा है। यू नो, ही इज स्टिल अलाइव। यीशु मसीह के आने के बाद वो आएगा वापस। और आप जानते हो प्रभु ने क्या किया? जब उसे सुसाइड के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने कौओं को बोला, कौए आओ, इधर आओ। कौए आ गए।
यस, खाना लो और भाई साहब तक पहुंचाओ। अब इनकी भी जबरदस्त बात है, मैंने कौवे को कभी नहीं देखा है ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हुए, आपने देखा है? हमेशा कौवे मटन चिकन मच्छी की दुकानों के दूर बैठे रहते, आराम से बैठे रहेंगे कि कौन कुछ फेंके तो मैं जाऊं। कभी कभी वहां नहीं मिलता तो मरे हुए चूहे खा लेते हैं लोग। आप देखिए रास्ते पे चूहे रहते हैं, जब वो कार के नीचे आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं पूरे, तो वो, हाँ बिल्कुल, वो मर जाते हैं। वहां पर देखो कौवा है ना, बार बार नीचे उतरेगा, थोड़ा सा लेके भाग जाएगा, वो वेज खा ही नहीं पाता। लेकिन ये तो अमेजिंग है कि परमेश्वर उसे कहता है, उसे मांस देकर आ। ये अमेजिंग बात है, वो चोंच में ले रहे हैं पर कोई अंदर नहीं ले रहा, कोई अंदर नहीं ले रहा उससे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अरे वो जानवर इंसान की खुदा की बात मानते हैं, अपन नहीं मानते। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है, तुम हर चीज उसके अधीनता में देखते हो, लेकिन एक और चीज है जो उसके अधीन नहीं है, मनुष्य। हम उसके अधीन नहीं है। हमें जो वो कहता है, हम लोग पता है कौन से दिन पे बहुत अच्छे होते हैं? कई अपने बाजू वाले को, आज ही के दिन पे, हाँ संडे के दिन वी आर सुपर स्पिरिचुअल। सब परम पवित्र स्थान से होके इधर आते, सीधा आएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, अधिक बोलने से अभिषेक जाता है। पास्टर बोलता है, पास्टर बोलता है, पास्टर ऐसे कुछ नहीं बोलता, पास्टर कुछ और बातें भी बोलता है। यू नो, जब कौवे आते हैं, और जानते हो एलिया को क्या देते हैं? बोलिए खाना। अब मुझे बताइए उससे प्रार्थना क्या की थी? हाँ, मुझे मार डाल। प्रभु ने क्या दिया? खाना। कभी भी सुसाइड करने का मन करे, खाना खा के सो जाओ। सुबह उठोगे ना, बोलोगे क्या सोच रहा था मैं रात को। बहन, आपका पति कभी भी आपको कहे ना, छुरी लेके आ, तलवार लेके आ, गोली लेके आ, कुछ भी लेके आ, मैं खुद को मार दूंगा, बहन तो गरम गरम रोटी इसको दे दो, गरम रोटी दो दाल के साथ, उसको बोलो ये खा, बात करती हूं। जब वो खाएगा ना, 1 घंटे के बाद उससे मिलो, अब क्या लाऊं? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे भाइयों, कभी भी सुसाइड करने का मन करे ना, इधर से 2 घंटा दूर लोनावाला नाम की एक प्लेस है, उधर चले जाया करो, कूदने के लिए नहीं। मेरे को मरना है, मेरे को मरना है। मुझे कभी कॉल मत करना इस बात के लिए, सूरज भाई मैं मरने के लिए जा रहा हूं। एक बार किसी ने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा कहां खड़े हो? उसको लगा मुझे चिंता हो रही है। बोला औलाद स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:40 हुए हैं, अभी कोई ट्रेन नहीं है, आधे घंटे के बाद जा। बोलता है आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? हाँ वो हमारे चर्च का ही बंदा है, आता है वो कभी कभी। मैं अपनी नसें काटने जा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मेरे को छोड़ दिया। चाकू लेके आ, मैं काटता हूं तेरी नसें। भैया मैं मरने जा रही हूं, मैं मरने जा रही हूं। जाना, करना। कहिए अपने बाजू वाले से, ये बकवास मत करिए। हाँ चलो ठीक है, सोचो आप मर गए हो, सोचो आप मर गए हो, आपको प्रभु ने फिर से जिंदगी दी है, अब यीशु के लिए जियो। कम ऑन, लिव फॉर योर गॉड। सुसाइड करना है, मरना है, मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, फट जाऊंगा, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब क्रिश्चियंस भी सुसाइड करने लगे। कहां है आपका खुदा? यहूदा निकल रहा, ऐसी मृत्यु। कई लोग कहते हैं ब्रदर मुझे मरना है, मरना है, मरना है। अरे क्यों मरना है? तुम्हें परमेश्वर ने मरने के लिए बुलाया है?
दाऊद कहता है मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। अभी किसी को भी मरने का मन करे, प्लीज जाइए खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ। बहन जो इसको पसंद है मरने से पहले दे दे। हाँ क्या पसंद है, मटन चिकन पाया क्या चाहिए सब दे दो। खाने के बाद उसको खाते समय बोल खा और मर। वो बहन नहीं कहती है ये आखिरी मील है खाएं और मर जाएं। भैया याद रखना ये आसान नहीं है, अपनी जान लेना कोई मजाक नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर इस सभा में कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, आपको लगता है क्या है मेरी लाइफ, वही उठो खाओ पियो बस सो, क्या यही जिंदगी है, सारे दिन ताने सुनते रहो लोगों के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, हर जंगल के बाद एक कनान भी आता है। हर गुड फ्राइडे के बाद एक रेजरेक्शन डे भी आता है। हमेशा याद रखना, हर कोठी में रहने के बाद एस्तर की तरह एक पैलेस भी आती है। हमेशा याद रखिएगा, गड्ढों में रहने के बाद यूसुफ के लिए पैलेस भी आया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ बने रहिए। याद रखना वो सेकंड्स में आपकी सीजन्स को बदलेगा। He will change your seasons। वो ऋतुओं को बदलने वाला खुदा है। कौन जानता था कि वही एस्तर उस पैलेस पे बैठेगी? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी उसी फील्ड की वो एक दिन मालकिन बनेगी? कौन जानता था जेल में रहने वाला लड़का एक दिन मिस्र का राष्ट्रपति एक व्यक्ति बनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ समय तक एक हाथ से दबाता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि अब ये बंदा मेरे हाथों में है, वो उसी हाथ से लोगों को उठाना भी जानता है। इसीलिए पतरस कहता है उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि जब समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up। ये मत सोचना ब्रदर कि आप हमेशा यहां पर ब्रदर सूरज प्रेमानी के चर्च में रहोगे, हमेशा यहां पर एक वचन सुनने वाले व्यक्ति रहोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा को अपना समय दीजिए, परमेश्वर को अपना समय दीजिए, वो आपको उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा। He will stand you brother। आप जानते हो एलिया जो है वो डर गया और डर में आके सुसाइड की दुआएं करने लगा। हे परमेश्वर मुझे मार दे, और परमेश्वर ने उसे खाना दिया, खा आराम कर। आप जानते हो उसके बाद उसे कभी प्रार्थना नहीं की कि मुझे मार दे, क्योंकि चिट ठिकाने पे आ गया, वो कॉन्शियस में आ गया, नहीं ये तो गलत है, और ये बंदा जिंदा उठाया गया। अब सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिए, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि सुबह सुबह आपको खांसी हो। कैसे जब पैनिक अटैक्स होते हैं, ओ ये प्रॉब्लम आज फेस करनी है मुझे, आज इस बंदे को फेस करना है। आप कभी कभी इतना सोचते हो कि आपको खांसी होती है, ब्लीडिंग आती है, आप कई बार रात को सो नहीं पाते हो इस विषय के अंदर कि कल मुझे ये चीजें फेस करनी है। यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है। जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप में पीस हो, शांति हो। क्या कहा उससे तूफान से? शांत हो जा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उससे पहला वर्ड अपने चेलों को क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। यशाया कहता है हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई, और उसका नाम है शांति का राजकुमार, अ प्रिंस ऑफ पीस, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। परमेश्वर ने अपनी सरकार उसके कंधों पे रखी और उसका नाम है शांति का राजकुमार। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। ये सारे वचन जो आप पढ़ते हैं, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। मुझे आप एक बात बताइए, आज शांति कहां है? आज शांति कहां है? मैं खुदा से कई बार कहता हूं, प्रभु तूने इतनी महान प्रतिज्ञाएं की हैं जिनके विषय में पतरस कहता है उससे तुम्हें बहुमूल्य प्रेशियस प्रॉमिसेस दिए हैं। प्रभु आज शांति कहां है?
सब तो परेशान है। यहां पर बहुत लोग होंगे जो डिस्टर्ब हैं। आप जानते हो क्यों कलीसिया उस सबत में आ नहीं पाई है आज तक जिसका वर्णन नबियों ने किया था? आप जानते हो सबत का मतलब क्या होता है? इंटरनल पीस, शांति, पीस ऑफ माइंड। आपका मन भटकना बंद हो चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा मुझसे खुश है कि नहीं है? जानते हो क्या लिखा है लूका में? जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत गीत गाते हुए कहते हैं, उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हो उन्हें शांति मिले। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जानते हो आपको कैसे पता चलेगा? ही विल सप्लाई पीस। ही विल सप्लाई पीस। इसीलिए पौल की हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे साथ होती रहे। यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन है जो ये कह सकता है, सूरज भाई मेरी कंडीशन एलिया की तरह नहीं है? मैं आपके सामने कहता हूं, कई बार मैं इतना सोचता हूं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं सोचता हूं, प्रभु मैंने जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ वैसा। तो चीजें चली गई चुपचाप से, तूफान चला गया, लेकिन मैं क्या क्या सोच रहा था। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हमें डर लगता है ये गलती सामने वाले को पता चल गई है, अब ये किसी और को ना बताए, जब इसको बताएगा तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा तो इसको बताएगा, मेरी इज्जत क्या बचेगी। ओ, जब हम ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं लाइफ के अंदर कि मेरा नाम स्पॉइल हो जाता है, हम अशांत हो जाते। किसी को पैसों की तकलीफ है, किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर प्रॉब्लम तो है ना, मैं जानता हूं आपके पास तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ऐसे सॉर्ट होगी क्या? पॉल कहता है द गॉड ऑफ पीस विल क्रश सैटन। जानते हो परमेश्वर कैसे शैतान के कामों को खत्म करता है? पीस से, शांति से। लेकिन ये शांति आती कैसे है? बड़े ध्यान से सुनिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो ये वचन है, जो आने वाले 10-15 मिनट आपके पास आने वाला है, ये आपको एक लड़ाकू बनाएगा। कहिए मैं लड़ाकू हूं। कहिए परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, आमेन। आप जानते हो पीस में आदमी कैसे आता है? सुनिए, परमेश्वर ने आदम को कहा था सारे जो भी काम करना है कर दे, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना, और उसे कहा गया सब्त का दिन। आप जानते होंगे आदम ने पाप किया, वो वहां से बाहर आ गया, ये नियम खत्म हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा की शरीयत लेके आता है, जानते हो उन 10 आज्ञाओं में क्या कहता है? एक आज्ञा, तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम मनाना, पीस। उसके बाद आपने देखा कोई भी उसमें पीस में नहीं आया। और लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जिसमें आदम नहीं जा पाया, वो विश्राम जिसमें इस्राएली नहीं जा पाए। आप जानते हो यीशु क्या कहता है? अब वो विश्राम में कलीसिया आएगी। जानते हो ये पीस क्या है? ये विश्राम क्या है? ये सबत क्या है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु की सेवा में फरीसियों से विवाद क्यों करते थे? जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबत के दिन लोगों को चंगा करता था। उसने मोस्ट ऑफ टाइम शैतान के काम सबत के दिन खत्म किए।